हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी से आपको मालिकाना हक मिल सकता है या नहीं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, तो वीडियो को भी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें दो लोग शामिल होते हैं। पहला प्रिंसिपल, जिसकी वह प्रॉपर्टी है, और दूसरा एजेंट, यानी जिसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी होनी है। इसमें एजेंट को प्रॉपर्टी के संबंध में प्रिंसिपल के बराबर अधिकार मिल जाता है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। तो इसके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला यह कि आपको क्या क्या करना है, और दूसरा कि क्या नहीं करना है। कई लोग ज़मीन या घर लेते समय कुछ पैसे बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। इसके बदले में वह पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लेते हैं। यह फैसला अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का काम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंध में कुछ अधिकार देना या तो फिर मालिकाना हक नहीं होता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी प्रॉपर्टी का मालिक किसी को अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार सौंप देता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह प्रॉपर्टी ही उसकी हो गई। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम पर बनवाई जाती है उसे एजेंट, और जो बनवाता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। मान लीजिए अगर किसी ज़मीन के मालिक ने आपके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई तो आप उसके एजेंट हुए और वह मालिक हुआ प्रिंसिपल। आप दोनों उस ज़मीन को लेकर जो भी फैसला लेंगे वह मान्य होगा। आपको उस ज़मीन की बिक्री का पूरा अधिकार होगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो है इसमें क्या क्या परेशानी कहाँ पर आती है। तो परेशानी यह है कि प्रिंसिपल जब चाहे तब इस पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त कर सकता है। यही नहीं, अगर प्रिंसिपल की मौत हो जाती है तब भी पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त हो जाएगी। अगर आपने किसी से घर खरीदा है और कुछ पैसे बचाने के लिए केवल पावर ऑफ अटॉर्नी ही अपने नाम कराई तो उस घर का मालिकाना हक आपका नहीं होगा। अगर उस शख्स ने पावर ऑफ अटॉर्नी को ख़त्म कर दिया तो वह घर आपके साथ जो है वो हाथ से चला जाएगा। आप कोर्ट में जाकर केस लड़ सकते हैं, लेकिन इसका लाभ जो है आपको मिले ऐसा होने की संभावना कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना कराकर सीधे तौर पर सरकार से पैसे बचाने का अवैध प्रयास किया गया है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं कि आपको जो है पैसा कैसे बचाते हैं लोग। तो दरअसल जब आप मकान या ज़मीन खरीदते हैं तो आपको उसका जो है रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्री करानी होती है। इसके लिए आपको सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। इसी स्टैम्प ड्यूटी से बचने के लिए लोग केवल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कराते हैं। यहाँ भी खरीदार को स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, लेकिन वह रजिस्ट्री के मुकाबले काफ़ी कम होती है। वहीं देश के कई राज्यों में जो है यह जो है शून्य ही है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं कि क्या करना ज़रूरी होता है। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो केवल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम ना कराएं, इसके साथ ही रजिस्ट्री भी कराएं। बेशक उसमें आपको भारी स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी, लेकिन ज़मीन पर जो है मालिकाना अधिकार आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको दाखिल खारिज भी अवश्य कराना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है पावर ऑफ अटॉर्नी का जो है आप स्टैम्प ड्यूटी देके उसका जो है रजिस्ट्री करा के आप जो है उसका मालिकाना अधिकार आप जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का जानकारी आगे भी मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।